हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर नॉलेज। आज हम लेके आए अपना नेक्स्ट पार्ट 5। सॉरी, आज हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। वो मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे, तो लाइट कट हो गई है, जनरेटर भी नहीं चल रहा हमारे यहाँ, तो डिजिटल बोर्ड ओपन नहीं हो पाया। तो आज हम अपने बोर्ड पे क्लास करते हैं। ठीक, हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी डिजिटल बोर्ड किस पे आएगी। और हम एक कुछ और कहना चाहते हैं, जो हमारे चैनल पे नया है, नया स्टूडेंट है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक, तो हम आज का पार्ट नंबर 5 देखते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर चला था? इलेक्ट्रिकल केबल एंड सोल्डिंग। क्या है हमारा? अंडरग्राउंड केबल देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे? अंडरग्राउंड केबल क्या होती है। अंडरग्राउंड केबल क्या होती है? अगर आपसे पूछ लिया अंडरग्राउंड केबल क्या है, तो आप क्या बताओगे? अंडरग्राउंड केबल है क्या, है ना। अंडरग्राउंड केबल देखिए, पहले नंबर केबल का मतलब जानते हैं आप। केबल के अंदर 2 से 3 4 5 6 मतलब कोर होनी चाहिए। कोर का मतलब जानते हो आप क्या होते हैं? जिसमें से करंट फ्लो होता है वो कोर होती है। आपने इंसुलेशन आपने केबल देखा होगा। केबल को जब आप ब्लैक कलर का जो इंसुलेशन हटाते हो, उसके ऊपर अंदर क्या निकलती? कोर निकलती है। 2 कोर तो होती है इसके अंदर, फेज न्यूट्रल। 3 कोर भी होती है उसके अंदर, 4 कोर भी होती है। जितना अपने आप जितनी जरूरत होगी उस कोर के अनुसार ले सकते हैं आप। तो अंडरग्राउंड केबल क्या है? हम गड्ढे को खोदते हैं, जमीन पे गड्ढे को खोदते हैं, उसमें जो हम जिसमें हम केबल बिछाते हैं, ऊपर से हम मिट्टी को डाल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल की अंडरग्राउंड जो केबल है हमारा, वो अंडरग्राउंड केबल का एक अलग से आता है। उसका जो इंसुलेशन है अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो क्या करता है, पानी है, नमी से लड़ता है। बारिश टाइम क्या होगा? पानी आएगा ना धरती पे, तो नमी अंदर पहुंचेगी। तो क्या होता है, अगर उसकी इंसुलेशन अच्छा नहीं हुआ, और अगर अच्छा नहीं हुआ केबल, तो क्या होगा? हमारी जल है, बारिश है, नमी है, उससे लड़ेगा वो। उसके अंदर कैपेसिटी होगी लड़ने की तो लड़ेगा। अगर कैपेसिटी नहीं होगी उसके अंदर, तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा अंदर से। गलने के बाद क्या होगा? हमारी लाइन भ्रष्ट हो जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी करंट है, एक स्थान दूसरे स्थान पर करंट फ्लो नहीं होगा। तो अंडरग्राउंड केबल क्या है हमारी? जो हमारी जमीन के अंदर जो बिछाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। आई होप उसके आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल बता रहा है कि जो हमारा अंडरग्राउंड केबल है, भूमिगत केबल है, उसे भी वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गीकृत किया गया? नंबर 1, अकॉर्डिंग टू कोर नंबर, कोर के अनुसार भी किया गया है। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेटिंग में किया गया है। उसके बाद किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पे किया गया है। उसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इन पे हमें वर्गीकृत किया गया, हमारा क्या क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कोर नंबर। कोर नंबर, अगर आपकी केबल हुई, आप कोर से पता कर सकते हैं किसी कोर की है। कोर कितना होगा? या तो सिंगल कोर होगा, या 2 कोर होगा, या 3 कोर होगा। 3 कोर केबल होगी, या n कोर नंबर होगी। n कोर केबल जो होती है, n का मतलब जानते हो आप? न्यूट्रल। n से न्यूट्रल, p से फेज दर्शाते हैं हम, e से क्या दर्शाते हैं हम? अर्थिंग। समझ में आया ये आपको? अकॉर्डिंग टू कोर नंबर समझ में आया? आई होप आपके सबके समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपना नंबर 2 पे, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। तो बता रहा है वोल्टेज के हिसाब से। कैसे बता रहे हैं? वोल्टेज के हिसाब से। जैसे हमारा LT है, L का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है LT की? LT की फुल फॉर्म है लो इंटेंशन, लो टेंशन केबल है। जो कितनी, इसमें कितना वोल्टेज गुजरेगा? 1 kVA। 1 kVA केवीए का मतलब जानते होगे आप? 1 kV। आप 1 kV का मतलब जानते ही होगे आप सब लोग। 60 kV। हमारी केवीए क्या होती है? के जो होता है हमारा किलो, और बी वोल्ट, किलो वोल्ट। के में कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो आते हैं ना। तो ये हमारा क्या दिया गया है? हमारा क्या दिया है? एल का मतलब होता है लो, टी से टेंशन। लो क्या होता है? एल टी का मतलब क्या? टेंशन। लो टेंशन केबल होगी, उसमें 1 kVA। 1 kVA मतलब 1000 वोल्टेज। इस केबल में से 1000 वोल्टेज आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 1000 वोल्टेज आ सकते हैं। किसमें आ सकते हैं? इस केबल में कितने वोल्टेज आएंगे? 1 kVA के। कितने? लो टेंशन केबल कितने वोल्टेज आएंगे? 1 K का मतलब 1000 हो। समझ में आया? उसके बाद आते हैं हम अपना HT केबल है। H का मतलब हाई टेंशन केबल में 1 kVA से लेके 11 kVA के बीच तक आते हैं। मतलब 1000 वोल्टेज से लेके 11000 वोल्टेज तक क्या आएगा? हमारा वोल्टेज आएगा।
उसके बाद देखिए एस टी का मतलब होता है, एस का मतलब क्या होता है सुपर, टी का मतलब टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल का मतलब होता है 11 केवीए से लेके 33 केवीए वोल्ट तक इसके अंदर आएगा, मतलब 11,000 से 33,000 वोल्ट तक आएगा। उसके बाद देखिए EST केबल का होता है, ई से होता है क्या एक्स्ट्रा हाई टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन आएगा जिसमें 33 से 66 केवीए, मतलब 33 केवीए से 63 केवीए तक, मतलब 33,000 से लेके 63,000 वोल्टेज हमारे पास आएंगे। उसके बाद देखिए ये आती है केबल, कौन सी, ऑयल फील्ड या गैस प्रेशर केबल। इसके लिए 66 केवीए से लेके 132 केवीए तक हमारा वोल्टेज, उसमें वोल्टेज आएगा। ये केबल का हमारा है, ठीक है, समझ में आई होगा आपको। इसकी फुल फॉर्म LT लो टेंशन, ST हाई टेंशन, ST सुपर टेंशन, EHT का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन। और उसके बाद ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर मर्करी, गैस प्रेशर केबल। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिक ऑफ इंसुलेशन। ऑन द बेसिक ऑफ इंसुलेशन ये बताना है आप जो अंडरग्राउंड केबल यूज करेंगे उसका इंसुलेशन कैसा होना चाहिए। देखिए MI केबल, MI की फुल फॉर्म क्या होती है, MI की फुल फॉर्म क्या होती है, MI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमें बताया गया है MI की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, MI की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनरल क्या होती है, मिनरल इंसुलेशन होता है। क्या होता है, मिनरल इंसुलेटेड होता है। क्या होता है, मिनरल इंसुलेशन होता है, मिनरल इंसुलेशन होता है XEPE। उसका कौन सा इंसुलेशन आता है हमारा, XLPE केबल। इसका क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉली एलिथीन केबल। उसके बाद आता है PVC केबल आता है। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनायक क्लोराइड। क्या होता है, पॉली विनायक क्लोराइड होता है इसकी फुल फॉर्म। समझ में आ गया, ये क्या होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब समझ में आ गया, केबल के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, इंसुलेशन लगा होता है केबल के ऊपर। क्यों लगा होता है इंसुलेशन, इसलिए लगाता है शॉर्ट ना हो वो, अगर कभी कोई पकड़ ले तो करंट ना लगे, ठीक है ना, शॉर्ट ना लगे। अब आते हैं ऑन द बेसिक ऑफ एरिया। देखिए हम केबल को दो जगह यूज में ले सकते हैं। नंबर एक कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक केबल। ये हमारी टीवी है, ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड का क्या आ रहा है, ये केबल तो आ रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो है, मेटेरियल कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स केबल हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक पावर केबल, आपने ट्रांसमिशन लाइनें देखी हैं, उसमें भी देखो एक नंगा इंसुलेशन का वायर जाता है उसके ऊपर, तो कौन सी होती है वो, इलेक्ट्रिक पावर केबल, मतलब विद्युत शक्ति। समझ में आया ये चीज आपके। अब उसके बाद ये ऑन द बेसिक ऑफ स्टेट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। देखिए अब बता रहा है कि हमारा जो इंसुलेशन होता है वो किस मटेरियल का होना चाहिए, केबल का जो इंसुलेशन होना चाहिए वो किस मटेरियल का होना चाहिए। सोल्डिंग केबल, सॉलिड केबल, सॉलिड मतलब ठोस केबल होनी चाहिए। गैस केबल, लिक्विड केबल होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आई होप आप लोगों के समझ में आई हमारी ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू। और हाँ, हमारे चैनल से आप ITI फील्ड से हो, इलेक्ट्रीशियन फील्ड से हो, तो आप हमारी आल जो भी आपने जो होता है रेलवे ले लीजिए, UPPCL के लिए BH ले लीजिए, या इसरो का ले लीजिए, जिसके भी जो भी आप इलेक्ट्रीशियन फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। सो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो से पढ़िए। आप हमारे यहाँ पर थ्योरी पूरी कवर कराई जाएगी आपको, और जो भी आपको डाउट हुआ करे कमेंट करिए, हम उस डाउट का सोल्यूशन निकाला करके आपको हम रिप्लाई देंगे। थैंक यू।